बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब किसी आकृति के शीर्षों को मिलाती है जो रेखाखंड, उसको हम भुजा कहते हैं। शीर्ष के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जहां पर दो रेखाखंड किरण या रेखाएं आकर आपस में मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक रेखाखंड हो गया और ये दूसरा रेखाखंड हो गया, ये कहां पर आकर मिल रहे हैं? ये कहां पर आकर मिल रहे हैं? इस बिंदु पर। इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और शीर्ष पर ही हमारा क्या बनता है? जहां पर शीर्ष होता है वहीं पर हमारा क्या बनता है? एक कोण बनता है, एक एंगल बनता है। एक कोण बनता है, एक एंगल बनता है, या हम इसको वर्टेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। और एक और चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कि संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, तो संरेख बिंदु के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 बिंदु बना दिए ये, और जब मैं इनको मिलाऊंगा तो ये एक ही रेखा में आएंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु, क्योंकि ये एक ही रेखा में आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं कुछ इस तरीके से बिंदु बना दूं, ऐसे, है ना, मैंने कितने सारे बना दिए, इनको मैं मिलाता हूँ। अब देखना ये मिलेंगे कौन से स्टाइल में, है ना, इनका वो देखना मिलने का तरीका, मतलब कहाँ से कहाँ मिलेंगे। ठीक है, ऐसे, 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 ऐसे। तो ये क्या एक ही रेखा में आ रहे हैं? आप बताओ, क्या ये एक ही रेखा में आ रहे हैं क्या? नहीं, इसमें तो बहुत सारी लाइनें खींचनी पड़ रही है। पहले ये खींची, फिर ये वाली खींची, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। तो ये सब बिंदु एक ही रेखा में नहीं आ रहे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? असंरेख बिंदु या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो सॉरी, संरेख को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। और असंरेख बिंदु को हम क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। बताओ, कोई डाउट हो इनमें तो पूछ लो, फिर एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। बताओ, कोई डाउट है इन संरेख और असंरेख बिंदु में, या शीर्ष में, या कोण में, या भुजा में? ठीक है, ये सब टॉपिक्स हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए थे। आइए, तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको यहाँ पर एक आकृति, एक फिगर दी हुई है, जिसमें आपको संरेख बिंदु की पहचान करनी है। ठीक है, आपको जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उन ऑप्शंस को देखना है। ओके, और ऑप्शंस को देखकर आपको ये चेक करना है कि कौन से वाले ऑप्शन में संरेख बिंदु लिखे हुए हैं। तो पोल में आंसर करना है आपको। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर है। तो आपको इसमें देखकर क्या बताना है कि कौन से ऑप्शन में संरेख बिंदु लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले चेक करो ए ओ क्यू, क्या ए ओ क्यू संरेख है? फिर चेक करो ए ओ एम, फिर चेक करो पी ओ आर, फिर चेक करो बी ओ एल। जो भी संरेख है उसको आपको पोल में आंसर कर देना है। करिए। ओके, सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, जैसा कि आप हर क्लास में करते ही हो। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, आपको उस ऑप्शन पर वोट करना है, सभी स्टूडेंट्स को, जैसा कि आप हर क्लास में करते हो। यस, निम्न में से आपको संरेख बिंदुओं की पहचान करनी है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ए बी सी एंड डी। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें संरेख बिंदु हैं या कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और कोलिनियर पॉइंट्स या संरेख बिंदु क्या होते हैं? जो एक ही रेखा में आते हैं, मैंने अभी बताया। तो ये हमने पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था, तो उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं क्लास में। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे पोल में जाकर। सभी स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो भी आंसर करेंगे पोल में। पिछली क्लास का टॉपिक हमारा ये है, संरेख बिंदु जो एक ही रेखा में आते हैं वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। यस, अच्छा, अभी सिर्फ 14 लोगों का ही आंसर आया है क्लास में। इस टाइम 27 स्टूडेंट्स हैं, 27 बच्चे हैं, तो आधे लोगों का ही आंसर आया है अभी तक। तो जो आधे लोग बच गए हैं वो भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। वेरी गुड, 14 में से 10 लोगों का आंसर सही है। 15 लोगों का आंसर आ गया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सभी को? अगर क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन में कहा गया है संरेख बिंदु पहचानने हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं।
जिस ऑप्शन में संरेख बिंदु है उसको आपको आंसर करना है। ओके, 18 लोगों का आंसर आ गया है। ओके, चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स और हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का सभी लोग। पोल में आंसर हर बच्चे को करना है, जैसा आप हर क्लास में करते आए हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कोई स्टूडेंट पोल में आंसर कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, सभी को पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। सभी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी पोल में आंसर। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, करिए। वेरी गुड, 21 बच्चों का आंसर आ गया। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पिछली क्लास में नहीं था, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग जरूर देख कर आया कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स रहा करें उन डाउट्स को क्लास में पूछ लीजिए करिए। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्लास रह जाती है तो रिकॉर्डिंग जरूर देख कर आया कीजिए, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि क्लास में क्या चल रहा है। रिकॉर्डिंग इसलिए भेजी जाती है जिससे अगली क्लास में जब आप आओ तो आपको पता रहे कि पिछली क्लास में एक्चुअल में हुआ क्या था। ओके, सबका आंसर आ चुका है, ठीक है, सभी लोगों का आंसर आ चुका है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको संरेख बिंदु पहचानने। अब संरेख बिंदु क्या होते हैं मैंने अभी बताया, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में हो, वो बिंदु क्या कहलाते हैं? वो बिंदु क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिए हुए हैं ए ओ क्यू। ए कहां पर है? ए ये रहा। ओ कहां पर है? ये रहा। क्यू कहां पर है? ये रहा। जब आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या ये एक ही रेखा में है क्या? नहीं, ये अलग अलग रेखाओं में आ रहे हैं। ये अलग अलग रेखाओं में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये संरेख बिंदु नहीं है, ये संरेख बिंदु नहीं है। उसके बाद ए ओ एम को देखो। ए ओ एम कहां पर है? ए ये रहा, ओ ये रहा, और एम ये रहा। जब आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाओगे किसी रेखा की हेल्प से, तो क्या ये एक ही रेखा में आ रहे हैं क्या? क्या ये एक ही रेखा में आ रहे हैं क्या? बताओ, नहीं आ रहे, है ना? ये भी एक ही रेखा में नहीं आ रहे। इनको जब मैंने मिलाया तो मुझे दो रेखाएं खींचनी पड़ी, एक ए से लेके ओ तक और एक ओ से लेके एम तक, तो ये भी संरेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पी ओ आर। तो पी ओ आर को देखो, पी कहां पर है? पी ये रहा, ओ ये रहा, और आर ये रहा। जब आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाओगे, जब आप इन तीनों को मिलाओगे तो आप साफ साफ देख पा रहे हो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ रहे हैं। जब आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाओगे तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ रहे हैं। और अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। तो पी ओ आर क्या होंगे? संरेख बिंदु होंगे। पी ओ आर क्या होंगे? संरेख बिंदु होंगे। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? अच्छा, मेरे फोन में तो सही आ रही है, एक बार बता दो। आ रही है सभी को? ओके, आ रही है। ठीक है। तो तनु, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप एक काम करो, दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। अच्छा, अब जब आवाज ही नहीं आ रही तो ये भी नहीं सुनाई देगा, तो कैसे कहा जाए? चलो ठीक है, वो दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, बाकी कोई बता दो उनको। तो यहाँ पर संरेख बिंदु कौन से होंगे? ऑप्शन सी, क्योंकि ये एक ही रेखा में आ रहे हैं, पीओ आर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? तो ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब बात करते हैं पिछली क्लास के पोल के रिजल्ट की। तो ये आपका पोल का रिजल्ट है पिछली क्लास का। तो जिन जिन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे वो हैं सौरभ, पवित्रा, तनु, दिनेश यादव नाम से हैं, पुष्पा हैं, शुभम है, सॉरी शबनम, योगेश, अभिषेक, प्रियांशु स्वामी नाम से हैं, विशाल है, संजीव कुमार संजय नाम से हैं, नवीन सैनी नाम से हैं, मधु हैं, डीजे स्टार गेमर नाम से हैं, अमीशा नाम से हैं, महेंद्र, राखी और नवीन कुमार नाम से हैं, भावेश हैं, राहुल हैं, विनोद कुमार नाम से हैं, प्रवेश स्वामी नाम से हैं, पवन कुमार नाम से हैं, ज्योति प्रजापति नाम से हैं, अभिषेक दिनानिया नाम से हैं, भूपेश हैं और शिवा। ठीक है, इनके अलावा सचिन है, राहुल कुमार, ऋषभ, सचिन, गजेंद्र कुमार और डिंपल यादव, इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। अब जिनके सभी आंसर सही थे उनके नाम हैं
सौरभ, पवित्रा, अभिषेक, प्रियांशु, मधु, महेंद्र, नवीन कुमार नाम से हैं, राहुल है, प्रवेश स्वामी नाम से हैं और अभिषेक निनान है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर तो कोई नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने पिछली क्लास में पोल में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे। आपका नाम ललित है। अच्छा, मैंने इसमें क्या लिखा है नाम? अब आप अलग अलग आईडी से आते हो ना, तो इसलिए मुझे याद नहीं हो पाते। अगर एक आईडी जिनकी रहे उनके मुझे नाम याद हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, अब जिनका एक क्वेश्चन गलत था वो है तनु, विशाल, मतलब इनका 80% था रिजल्ट। संजीव कुमार संजय नाम से हैं, डीजे स्टार गेमर, राखी और विनोद कुमार नाम से हैं, पवन कुमार नाम से हैं, ज्योति प्रजापति नाम से हैं एंड सचिन, हाँ सचिन है। तो इन लोगों का 80% यानी 5 में से 4 क्वेश्चन ठीक थे। तो एक्सीलेंट इन सभी स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए भी जिनके सभी क्वेश्चन सही थे। तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है। तो अगर आपका नाम अगर गलत मैंने लिख भी दिया या नहीं भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना आईडी नाम चेक कर लिया करो। आईडी नेम में सही लिखता हूँ, अगर आईडी नेम में कोई प्रॉब्लम रहा करे तो बता दिया करो। ठीक है, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। ठीक है, तो शुरू करते हैं रेखा से। एक रेखा या एक लाइन क्या होती है? तो जब संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके उसे हम रेखा या लाइन कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं बहुत सारे बिंदुओं को, संरेख बिंदुओं को, अगर मैं बहुत सारे संरेख बिंदुओं को, जैसे ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। ठीक है, ये सब ये क्या है, संरेख बिंदु है। क्यों है ये संरेख बिंदु? क्योंकि जब मैं इनको मिलाऊंगा तो ये एक ही रेखा में आ रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं बहुत सारे संरेख बिंदुओं को एक साथ मिलाता हूं तो उसकी हेल्प से जो आकृति बनती है, जिसको मैं दोनों तरफ, दोनों तरफ से मतलब है इस तरफ भी और इस तरफ भी कहां तक बढ़ा सकूं, अनंत तक बढ़ा सकूं। अनंत तक बढ़ाने का मतलब ये है कि इसका कोई अंत नहीं है, ये आगे तक जा सकती है। उसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, ऐसी आकृति, या मैं कह सकता हूं ऐसी लाइन या ऐसी आकृति जो दोनों तरफ अनंत तक जाती है, मतलब जिस आप लंबाई नाप ही नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं, रेखा। जैसे ये है, ये क्या है, एक रेखा है। और पता कैसे चलेगा ये अनंत तक जा रही है? हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि सर कैसे जा रही है अनंत तक, हमें कैसे पता? तो ये जो तीर का निशान है, ये जो तीर का निशान लगा हुआ है ना, ये क्या दर्शाता है कि ये रेखा का कोई अंत नहीं है, ये आगे तक जा रही है, ये आगे तक जा रही है। ऐसे ही ये भी आगे तक जा रही है। क्योंकि पेपर पर तो हम बना नहीं सकते ना। पेपर पर अगर मैं कहूं कि अनंत तक जाने वाली रेखा बनाओ तो क्या आप ऐसे बना दोगे, ये अनंत तक जा रही है? नहीं, ऐसे नहीं बनाओगे, पूरा पेपर खराब हो गया एक तो। और हम ये नहीं कह सकते अनंत तक जा रही है क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक ऐसी रेखा बनाओ जो अनंत तक जा रही है तो आप क्या, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? आप एक लाइन खींचोगे इस तरीके से और इसके दोनों तरफ क्या बना दोगे, तीर का निशान। ये तीर का निशान क्या दर्शा रहा है कि ये अनंत तक जा रही है। ये कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो जो दोनों तरफ से अनंत तक जो आकृति जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं या लाइन कहते हैं। समझ आया? जैसे रेलवे लाइन होती है, रेलवे लाइन होती है, पटरियां जो होती है रेल की, वो क्या होती है, वो रेखा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्योंकि वो, उसकी आप लंबाई नाप ही नहीं सकते कि वो कहां तक जा रही है। नाप सकते हो क्या आप? है ना? ऐसा तो है नहीं आप अपना वो स्केल लेकर जाओगे और नापते हुए चलोगे, तो मतलब वो नापी ही नहीं जाएगी, वो अनंत तक जाती है, उनका कोई मतलब पता ही नहीं कहां जाकर खत्म हो रही है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? रेखा क्या होती है, सीधे सीधे शब्दों में, जिसकी लंबाई क्या हो, अनंत हो, जिसकी लंबाई अनंत हो। अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो रेखा या लाइन क्या होती है, जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके उसको हम क्या कहते हैं, रेखा या लाइन कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, यदि अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ा जाए तो वह रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये वही वाली लाइन है जो मैंने आपको बताई है कि अगर मैं बहुत सारे यहाँ पर संरेख बिंदु बना दूं और इनको अगर मैं जोड़ता जाऊं, इनको अगर मैं जोड़ता जाऊं तो ये क्या बनाएंगी, एक रेखा बनाएगी। कहां तक जोड़ना है, अनंत तक।
ठीक है, तो ये क्या है, रेखा है। तो अगर आपसे कोई पूछे रेखा क्या होता है, तो आप सीधे सीधे शब्दों में क्या कहोगे, ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत दूरी तक जाती है, या जिसकी हम लंबाई नाप नहीं सकते, या जिसकी लंबाई अनंत होती है, वो क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये बात हुई रेखा की। तो यहां पर आपको ये उदाहरण दिखाया हुआ है, इस उदाहरण में आपको कई बिंदुओं को मिलाकर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, रेखा है। और अनंत लंबाई किसकी हेल्प से दर्शाते हैं हम, तीर के निशान से। तीर का निशान क्या दर्शा रहा है, ये तीर का निशान लगाना बहुत जरूरी है। ये तीर का निशान क्या दर्शा रहा है कि इसकी लंबाई क्या है, अनंत है। अगर आप तीर का निशान नहीं लगाओगे तो वो रेखा नहीं होगी। तो रेखा की पहचान क्या होती है, दोनों तरफ तीर के निशान लगे होते हैं। एक रेखा, एक लाइन की पहचान क्या होती है, कि वो दोनों तरफ क्या लगे होते हैं उसमें, तीर के निशान। तीर के निशान, या हम कह सकते हैं एरो लगे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रेखा के गुण अब पढ़ते हैं। तो एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, तो ये तो हमने अभी पढ़ा ही। या रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, तो रेखा को हम कहां तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक, इनफाइनाइट तक, और उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं, रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं, बताओ भाई। अच्छा, मैं नाम लेके पूछ लेता हूँ किसी से, देखता हूँ आप लोगों का कितना ध्यान है क्लास में। हाँ जी, रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं, आयुष शर्मा नाम से स्टूडेंट है, बताइए। एक रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं, भावेश, भूपेश, कोई तो बता दो। एक रेखा के कितने अंत बिंदु, अनगिनत होते हैं सर, रेखा कितने, के अनगिनत एक अनगिनत। रेखा के अंत बिंदु नहीं होते, अनगिनत नहीं। अरे उसके अंत बिंदु होते ही नहीं। जब मैं कह रहा हूं रेखा अनंत तक जाती है, तो अंत बिंदु कहां से हो जाएंगे उसके, आपकी स्क्रीन पर लिखा तो हुआ है, देखो तो सही। रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। इससे पता चलता है आप लोग क्लास में कितना ध्यान दे रहे हो। तो प्लीज, मैं किसी का भी नाम लेके बीच में किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। क्लास में ध्यान दीजिए सभी लोग। रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। क्योंकि रेखाएं कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो अंत इसका कुछ है ही नहीं, अंत इसका कुछ है ही नहीं, तो अंत बिंदु कहां से होंगे। क्लियर हुआ सभी को, सभी को क्लियर हुआ भाई, सभी क्लास में ध्यान दो सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। तो एक रेखा की क्या होती है, सिर्फ लंबाई लंबाई होती है, और वो भी क्या होती है, अनंत। इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती और इसकी कोई ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि इसकी सिर्फ लंबाई होती है, और वो भी क्या होती है, अनंत। और इसकी कोई चौड़ाई भी नहीं होती, इसकी कोई ऊंचाई भी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो एक रेखा को बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए, कम से कम दो बिंदु चाहिए। ठीक है, एक रेखा को बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, दो बिंदु चाहिए। तो अगर दो बिंदु कम से कम अगर हम हमारे पास होंगे, तो उनको मिलाकर हम कोई रेखा को खींच सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो ये क्या हो गई, एक रेखा। जब मैं इनको मिलाऊंगा तो ये क्या हो गई, रेखा। मैं इनको मिलाऊंगा तो ये क्या हो गई, एक रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो लिखी है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा था, जब आपके सेट एग्जाम की तैयारी चल रही थी ना, तो मैंने लास्ट ईयर के पेपर देखे थे, उसमें ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है। ऑप्शन दिया हुआ था, एक रेखा गुजर सकती है, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन रेखा गुजर सकती है, और ऑप्शन डी अनंत। ये ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बिंदु से अनंत रेखा गुजरती है। कैसे गुजरती है, देखो देखो, ये एक बिंदु यहां पर बना हुआ है। अगर मैं इस बिंदु से कोई रेखा खींचना चाहूं तो कितनी रेखाएं खींच सकता हूं, एक मैंने ऐसे खींच दी, एक मैंने ऐसे खींच दी, इस बिंदु से गुजार रहा हूं मैं, एक मैंने ऐसे खींच दी, एक मैंने ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे। अब देखो कितनी गुजर रही है इस बिंदु से, देखो, आप ही देख लो। तो कितनी गुजर सकती हैं, अनंत। जितनी चाहे उतनी गुजार लो। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है, अनंत रेखाएं गुजरती है। आपके सामने देखो, मैं करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है, अनंत गुजर रही है। देखो कितनी भी खींच लो, कोई गिनती ही नहीं है।
तो ये पॉइंट सभी को याद रहेगा। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है? अनंत, इनफाइनाइट। अनंत का मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, जिसका कोई अंत ना हो, गिने ना जा सके, जो गिने ना जा सके उसको हम क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। हमने रेखा पढ़ा है, एक रेखा क्या होती है? जो अनंत तक जाती है, ठीक है, दोनों तरफ से। तो यहां पर आपको एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजार कर दिखाई गई है, तो आप देख सकते हो कि एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजरती है। ठीक है, अब एक रेखा को निरूपित कैसे करते हैं? तो अगर यहाँ पर कोई रेखा ए बी खींची हुई है और इसको मुझे निरूपित करना है तो कैसे करूंगा? मैं इसका नाम लिखूंगा ए बी और उसके ऊपर क्या बना दूंगा? ऐसे निशान बना दूंगा। तो ये एक रेखा को निरूपित करने का तरीका हो गया। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए और उसके ऊपर ये निशान बना दी। ओके, और तीर क्या करता है? रेखा की अनंत लंबाई को दर्शाता है। रेखा में कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। यहां पर आपको कुछ उदाहरण दिख रहे हैं, जैसे रेलवे लाइन है, ये रेखा का एक उदाहरण है, क्योंकि ये अनंत तक जाती है। ये कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है, आगे तक, मतलब पता ही नहीं कहां, और ये पीछे से पता नहीं कहां से आ रही है। ऐसे ही ये खंबे पर जो ये लाइन लगी हुई है, बिजली के जो तार हैं, ये सब भी क्या है? ये सब भी क्या है? अनंत है, क्योंकि इनकी भी लंबाई आप नहीं नाप सकते। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक रेखा का उदाहरण है। ये जो बिजली के तार जा रहे हैं खंबे से, हाई वोल्टेज लाइन जो जा रही है, ठीक है, तो ये भी किसका उदाहरण है? रेखा का। और ये भी किसका उदाहरण है? रेखा का। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। अगर रेखा में कोई डाउट है तो पूछ लो। अब हम बढ़ते हैं रेखाखंड की तरफ। पोल में क्वेश्चन करेंगे अभी, और पोल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ना, इनको नोट डाउन करते रहो, और पोल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रेखाखंड की। तो एक रेखाखंड क्या होता है? जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं। यानी अगर मेरे पास कोई रेखा है, मेरे पास कोई रेखा है इस तरीके से, और उसका कुछ खंड मैं ले लूं, कुछ टुकड़ा उसका ले लूं। मानो मैंने ये टुकड़ा ले लिया, उसका इतना टुकड़ा मैंने ले लिया, और उस टुकड़े को काट के मैंने यहां रख दिया नीचे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? रेखा का एक खंड। यानी इसको मैं क्या बोलूंगा? रेखा खंड। रेखा का एक टुकड़ा, रेखा खंड। तो इसके कितने अंत बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, एक ये रहा यहां पर और एक ये रहा यहां पर। तो रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। इस बात को अपनी कॉपी में लिख लो, पोल में क्वेश्चन पूछूंगा ऐसा ही। रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई को हम नाप सकते हैं। नाप सकते हैं क्योंकि इसके दो अंत बिंदु हैं, तो इसकी लंबाई को भी हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई को भी हम मेजर कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई? इसकी लंबाई अनंत नहीं होती। तो जल्दी से बताइए, रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? दो। दो। वेरी दो। गुड। ठीक है, एक ये रहा यहां पर, एक ये। ठीक है, एक एक को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु। एक को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट। और इसको हम क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु या फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। एक ये रहा और एक ये रहा, और इनको बोलते क्या क्या है? दो अंत बिंदु से शुरुआती बिंदु को हम क्या बोलते हैं? बिगिनिंग पॉइंट। और दूसरा जो होता है उसको हम अंतिम बिंदु यानी एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? या तो इसको प्रारंभिक बिंदु बोल दो या शुरुआती बिंदु बोल दो, आपकी मर्जी है। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु या एंड पॉइंट। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हुई? इसके होते क्यों है दो अंतिम बिंदु? क्योंकि एक रेखा में से कट कर बना है। और जब एक रेखा में से मैं इसको काटूंगा तो मुझे पता होगा ना मैंने कितना काटा है। समझ रहे हो? आपके पास रेलवे लाइन है, आपके पास रेलवे लाइन जा रही है ऐसे, और या रेलवे लाइन छोड़ो, अगर कोई बिजली का तार है, बहुत लंबा तार है, आपने उसको काटा, तो आपको पता होगा ना कि मैंने कहां से कहां तक काटा। आपको ये पता होगा ना कि मैंने यहां से काटा और यहां से काटा, यानी आपको पता है उसकी लंबाई कितनी है। ऐसे ही रेलवे लाइन है, आपने किसी पटरी को काटा तो आपको पता है आपने पटरी कितनी काटी। ठीक है, आपको पता है कि आपने कहां से कहां तक काटी, तो आप उसकी लंबाई नाप सकते हो। तो ऐसे ही रेखाखंड है, ये किस में से बना है? एक रेखा में से बना है, और रेखा बहुत बड़ी है, उसमें से आपने कुछ टुकड़ा काटा है, तो आपको पता है ना कितना काटा है आपने, कहां से कहां तक काटा, तो आप उसको नाप सकते हो। इसलिए हम रेखाखंड को क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं।
हम रेखाखंड को क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं स्केल की हेल्प से, या फिर जो भी आपके पास यूनिट है मापने के लिए जो भी चीज है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को? क्यों माप सकते हैं? क्योंकि इसके दो अंत बिंदु होते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो। इसके बाद यहां पर आपको रेखाखंड को निरूपित करने का तरीका बताया है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ रेखा का नाम लिखो और एक लाइन खींच दो। ठीक है, या बी ए एक लाइन खींच दो। तो ये क्या होता है, एक रेखाखंड को निरूपित करने का तरीका होता है। तो रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, अतः रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। ये बात मैंने अभी आपको बताई। क्लियर? रेखाखंड क्लियर सभी को? लाइन सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। ठीक है, तो ये दैनिक जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण है, जैसे ये स्केल है, इसको आप नाप सकते हो। ये पेंसिल है, इस पेंसिल के आपको दो बिंदु पता है ना। आपके जैसे मेरे पास पेन है, मुझे पता है ना इसके दो अंत बिंदु हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो मैं इसको नाप सकता हूं आराम से। तो ये क्या होगी, रेखा होगा या रेखाखंड होगा बताओ? ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये कोई, ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है, रेखा है या रेखाखंड है? बताओ। रेखाखंड। रेखाखंड है। क्यों? क्योंकि मैं इसको नाप सकता हूं, इसके दो अंत बिंदु हैं, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, क्लियर यहां तक? ऐसे ये थर्मामीटर टाइप है कुछ, तो इसको भी आप क्या, नहीं ये थर्मामीटर नहीं है, ये शायद वो है माचिस की तिल्ली जो होती है, इसको भी आप नाप सकते हो। ठीक है, इसको भी आप माप सकते हो। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, रेखा खंड का। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पोल में क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमने पढ़ा रेखा के बारे में, फिर हमने पढ़ा था रेखा खंड के बारे में। तो एक रेखा क्या होती है, ऐसी आकृति जिसको हम नहीं नाप सकते, ऐसी आकृति जिसको हम नहीं नाप सकते, यानी इसकी दूरी क्या होती है, अनंत होती है। रेखाखंड क्या होती है, एक ऐसी आकृति जिसको हम नाप सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। ठीक है, तो इसके कितने अंत बिंदु होते हैं, इसके दो अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। और इसके कितने अंत बिंदु होते हैं, एक भी नहीं होता, इसका एक भी अंत बिंदु नहीं होता, या मैं कह सकता हूं जीरो, जीरो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? पोल में क्वेश्चन करें। आपको क्या याद रखना है, रेखा के जीरो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, अंतिम बिंदु। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है पोल में। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं भेज रहा हूं। एक रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, ये आपको बता। पोल में आंसर करना है सभी को, पता चल जाएगा कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी है। एक रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है मैंने। बताइए एक रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, सभी लोग आंसर करेंगे पोल में जाकर। सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। और ये बात मैंने अभी आपको बताई थी, और रीजन भी बताया था क्यों होते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज को काटते हो तो आपको पता होता है आपने कहां से काटी और कहां तक काटी, तो आपको पता है उसका अंत कहां पर है। ठीक है, ओके, 15 लोगों का आंसर आ चुका है, 17 लोगों का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में ऑलमोस्ट 30 बच्चे हैं। ओके, 18 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, बाकी स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। 20 बच्चों का आंसर आ गया है, 10 लोगों का आंसर आना बाकी है। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग। एक रेखा खंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, सभी लोग आंसर करेंगे पोल में जाकर। वेरी गुड, 22 में से 21 लोगों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट ने आंसर गलत दिया है। चलिए 7 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें, जल्दी आंसर करें। जो स्टूडेंट बच गए हैं सभी को पोल में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना अभी बाकी है, 23 में से 21। अभी अभी जिस बच्चे ने आंसर दिया उनका गलत है। चलिए 4 लोग और बचे हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, अभी अभी जिस बच्चे ने आंसर दिया उनका भी गलत है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके,
तो देखिए भाई, 4 बच्चों ने तो आंसर नहीं दिया और 3 बच्चों ने आंसर गलत दिया है, तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है वो क्लास में ध्यान दो। मैं कल पोल, जो भी मेरे पास पोल का रिजल्ट आता है उसमें मैं देखूंगा किस किस बच्चे ने गलत किया और कौन कौन बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे पता चल जाता है रिजल्ट और मैं आपको भेजता भी हूँ। ठीक है, तो क्लास में ध्यान दो सभी लोग। चलिए, तो मैंने बताया एक रेखाखंड क्या होता है। अच्छा, पहले अपना माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करें सभी लोग अपना। अ, गजेंद्र नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद करें। गजेंद्र कुमार नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। अच्छा, माइक ऑन करना है अगर तो मैं फिर क्लास से निकाल दूंगा, बिना बात के अगर माइक ऑन करोगे तो। यहां पर आपको बताना है कि एक रेखा खंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। तो मैंने बताया कि रेखा खंड कहां से मिलकर बनता है, कहां से मिलता है हमें, रेखा से। अगर मेरे पास कोई रेखा है, उसका कुछ खंड, उसका कुछ टुकड़ा। अब जब आप इसका कुछ टुकड़ा ले रहे हो तो आपको पता है कि आपने कितना टुकड़ा लिया है, कहां से लिया और कहां तक काटा। यानी आपको पता है कि इसके 2 अंत बिंदु हैं, एक जहां से आपने काटा और जहां तक आपने काटा। तो इसके कितने अंत बिंदु हैं, 2 अंत बिंदु हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर? हाँ जी, डीजे स्टार गेमर, मैंने अभी किया, अभी कहा माइक ऑन मत करो, मैं क्लास से निकाल दूंगा, अब लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अगर कोई डाउट है तो पूछो, बिना मतलब माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 2। तो कितने अंत बिंदु होते हैं एक रेखाखंड के, 2 अंत बिंदु होते हैं। सभी लोग क्लास में ध्यान दें, इधर उधर ध्यान ना दें। 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब 4 ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, 3 ने गलत किया। समझ में आ गया है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब बात करते हैं किरण, एक रे क्या होती है। तो देखो, ऐसी आकृति होती है जिसका एक अंत बिंदु हो, यानी हमें ये तो पता है ये कहां से आई है, हमें ये तो पता है ये कहां से आई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कहां तक जाएगी। हमें ये तो पता है ये कहां से आई है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कहां तक जाएगी, यानी ये अनंत तक जाती है। ये कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, कभी रुकती नहीं। तो किरण क्या होती है, जिसका एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, जिसका एक अंत बिंदु हो, जहां से वो प्रारंभ होती है और ये अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, किरण या रे कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई? बताओ, एक किरण या एक रे क्या कहलाता है, जो जिसका हमें पता है वो कहां से शुरू हुई, लेकिन वो जाती कहां तक है ये नहीं पता, यानी वो अनंत तक जाती है, उसकी कुछ दूरी नहीं है। जैसे टॉर्च होती है, टॉर्च से जब आप लाइट मारते हो, ठीक है, तो निश्चित बिंदु को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। अच्छा, ये इसका क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु हो गया, जहां से प्रारंभ हुई और ये कहां तक गई, अनंत तक गई। इसको लिखने का तरीका क्या है, लाइन लिखो ए बी और उसके ऊपर क्या लगा दो, ऐसा निशान। तो ये क्या है, किरण को निरूपित करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे। तो रेखा को कैसे करते थे, ए बी रेखा का नाम और उसके ऊपर इस तरीके से निशान बना देते थे। रेखा खंड को कैसे करते थे, रेखा का नाम और इस तरीके से बना देते थे। किरण को कैसे करते हैं, रेखा का नाम और इस तरीके से बना देते हैं, तीर का निशान। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनको निरूपित करने के, इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तो यहां पर आपको कुछ उदाहरण दिखेंगे रे के, किरण के। तो जैसे टॉर्च है, टॉर्च की जो से जब हम लाइट जलाते हैं तो हमें ये तो पता है ये लाइट आ कहां से रही है, मतलब टॉर्च से आ रही है, लेकिन ये जाती कहां तक है, अनंत तक जाती है ना। ये जाती कहां तक है, अनंत तक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, किरण, है ना। सूरज की रोशनी, हमें ये तो पता है ये सूरज से आ रही है, लेकिन पूरी धरती पर कहां कहां तक जाती है, ठीक है, ये नहीं पता, उसको हम नहीं नाप सकते, यानी अनंत तक जाती है। तो ये सब क्या है, सूरज की किरणें। किरणें क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनका प्रारंभिक बिंदु तो है, ये तो पता है हमें कि सूरज से निकली है, लेकिन ये जा कहां तक रही है हमें ये नहीं पता, तो इनको हम क्या बोलते हैं, किरणें बोलते हैं। तो सूरज की किरणें इसलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, तो किरण का मतलब आपको समझ में आया, सभी को बताइए। किरण का मतलब सभी को समझ में आ गया है, जिसको हम रे बोलते हैं इंग्लिश में। कोई डाउट है तो पूछो इसमें।
अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए, रे या किरण में कोई डाउट हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये समरी है। तो रेखा क्या होती है? एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड जिसके दो अंत बिंदु हो। ठीक है, और किरण क्या होती है? रे क्या होती है? जिसका एक प्रारंभिक बिंदु हो और वो अनंत तक जाए। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में। पोल में एक क्वेश्चन करें। चलिए, ये क्वेश्चन है, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं ये आपको बताना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो देखते हैं कितने बच्चों ने मेरी ध्यान से बात सुनी है। एक रेखा कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, तो उस पर बताओ कितने बिंदु होंगे। हिंट मैंने दे दिया है आपको। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन मैंने पूछा भी था। चलिए, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अच्छा, अपरिमित रूप से अनेक का मतलब अनंत है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। ये जो अपरिमित रूप से अनेक लिखा है इसका मतलब है अनंत। ठीक है, तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे सर इसका मतलब क्या है। यस, सभी लोग आंसर करेंगे पोल में जाकर इस क्वेश्चन का। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अगर मैं एक रेखा खींचूं, है ना, अगर मैं एक रेखा खींचूं तो उस पर कितने बिंदु बना सकते हो आप? ये आपको बताना है। अब रेखा तो आप कितने अनंत तक जाती है, तो उस पर बिंदु कितने होंगे ये आपको बताना है। थोड़ा आपको सोचना है, बस कुछ नहीं। चलिए, 14 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 16 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 18 बच्चों का आंसर आया। 18 में से 13 लोगों का आंसर सही है। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गलत कर दिया। तो आपको थोड़ा अपना यहाँ पर माइंड से सोचना है कि एक रेखा होती क्या है पहले तो। अगर आपको पता है कि एक रेखा क्या होती है जो अनंत तक जाती है, तो उस पर बिंदु कितने होंगे ये आपको सोचना है। ओके, 9 बच्चों का आंसर आना अभी बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। 20 लोगों का आंसर आ गया है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक रेखा जो होती है, एक रेखा जो होती है वो अनंत तक जाती है ना, यही तो बताया मैंने। एक रेखा जो होती है वो कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, तो इस पर बिंदु कितने होंगे? इस पर बना के देखो कितने बिंदु बना सकते हो आप। कितने ही बना लो जितना आपका मन करे, है ना। आप कितने इस रेखा पर आप कितने बिंदु बना सकते हो? जब ये जा ही अनंत तक रही है तो बिंदु भी कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे ना। बिंदु भी कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। जब रेखा ही अनंत तक जा रही है, यानी रेखा ही खत्म नहीं हो रही, तो इसके जो बिंदु हैं वो भी खत्म नहीं होंगे। वो भी खत्म नहीं होंगे, वो भी उस पर बनते जाएंगे बनते जाएंगे। तो एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत होते हैं। मैंने आपको बहुत बार हिंट भी दिया जब आप क्वेश्चन कर रहे थे कि जब रेखा ही अनंत तक जा रही है, कोई चीज अनंत तक जा रही है, तो उस पर आप कितने बिंदु बना सकते हो? अनंत। जैसे रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरियां अनंत तक जाती है। रेल की पटरियां ऐसे अनंत तक जा रही है। और मैं कहूं आपको इसके ऊपर कुछ भी रखना हो, जैसे मैं कहूं कुछ भी रखने के लिए क्या रख सकते हो? मैं आपको कहूं इसके ऊपर रखने के लिए आपको पानी की बोतल रखनी है। जहां तक ये लाइन जा रही है इसके ऊपर रखते चले जाओ, है ना। ये रेलवे लाइन है और मैं कहूं इस पर पानी की बोतल रखते हुए चले जाओ, तो कितनी रख सकते हो आप? आप कितनी भी रख सकते हो, ये खत्म ही नहीं हो रही। कहां तक रखोगे? यानी अनंत तक रख सकते हैं। अनंत तक रखते चले जाएंगे, है ना, अनंत तक रखते चले जाएंगे। ऐसे बिंदु भी क्या करेंगे?
एक रेखा पर अनंत तक होते चले जाएंगे। ठीक है, तो समझ आया कैसे होते हैं अनंत? बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आपको इसमें बताना है कि किरण कौन सी है। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि निम्नलिखित में से किरण कौन सी है। तो किरण क्या होती है? जिसका एक प्रारंभिक बिंदु हो और दूसरी तरफ से वो अनंत तक जाए। तो ऐसी आकृति आपको पहचाननी है कौन सी है। करिए, मैं पोल भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। हिंट मैंने दे दिया है, किरण क्या होती है? जिसका एक प्रारंभिक बिंदु हो और दूसरी तरफ से वो अनंत तक जाए। करिए सभी लोग आंसर। आपको इसमें किरण की पहचान करनी है, इन चारों में किरण कौन सी। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। रे या किरण कौन सी है इसमें से? पोल में जाइए, सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। यस, 18 में से 15 लोगों का आंसर आ गया है। ओके, ओके, 21 लोगों का आंसर आ चुका है। सॉरी, 18 में से 15 नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था 18 में से 15 लोगों का आंसर सही था। अब 21 में से 18 लोगों का आंसर सही है। 23 में से 20 लोगों का आंसर सही है और 6 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपको किरण की पहचान करनी है कौन सी है इसमें से। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो मैंने आपको बताया किरण क्या होती है? जिसका एक प्रारंभिक बिंदु हो। तो इसके तो दो प्रारंभिक बिंदु हैं सी ऑप्शन में। सॉरी, इसके तो दो अंत बिंदु हैं। तो ये किरण नहीं है। इसमें देखो, ये दोनों तरफ अनंत तक जा रही है क्योंकि तीर का निशान लगा है। तो ये एक रेखा है, ये एक रेखाखंड है। ठीक है, इसके भी देखो दो अंत बिंदु हैं, तो ये भी क्या है? एक रेखाखंड है। तो बचा क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखो, ये यहां से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है? तीर का निशान लगा है, मतलब अनंत तक जा रही है। तो यही क्या है? किरण है, क्योंकि किरण का ही एक प्रारंभिक बिंदु होता है और उसके बाद वो कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि हम कोणों को मापते कैसे हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं एंगल्स का। ठीक है, एंगल्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं, कोणों को हम कैसे मापते हैं। तो आपने अपनी पिछली क्लासेस में कोणों को मापना सीखा होगा डी की हेल्प से, जिसको प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, है ना? डी शेप का होता है ना कुछ ऐसा, अभी मैं दिखा दूंगा। उससे हम कोण को आपने मापना सीखा होगा, जिसको आप प्रोटेक्टर या चांदा भी बोलते हो। ठीक है, तो उसकी हेल्प से अब हम मापेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, ये आपको पता ही है कि ये दोनों भुजाएं हैं, भुजाओं के बीच में कोण बना हुआ है और जहां पर ये भुजाएं मिल रही है इसको हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जब क्लास शुरू हुई थी तभी बताया था। ठीक है, तो इस कोण को अब हमें मापना सीखना है, आइए करते हैं। तो कोण को हम किस में नापते हैं? सबसे पहली लाइन जो है, कोण को डिग्री में मापा जाता है। कोण को किस में मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। हालांकि एक और मात्रक है मापने का, जिसको हम रेडियन बोलते हैं, जो आप पढ़ोगे शायद 10th क्लास में, रेडियन में कैसे नापते हैं। ठीक है, तो आप वो आप अगली क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी हमें इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिग्री में ही मापा जाता है। रेडियन एक और यूनिट होती है मापने की, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। लेकिन अभी हमें किस में मापना है? डिग्री में। और किसकी हेल्प से हम नापते हैं? चांदे की हेल्प से या डी की हेल्प से या प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ होता है। अच्छा, ललित स्वामी नाम से जो स्टूडेंट है, नंबर बाद में ले लेना भाई। अगर क्लास में रहना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आप एक चैट बॉक्स में कुछ भी मत लिखो। मतलब कुछ भी मत लिखो से मतलब ये है कि नंबर वगैरह के बारे में मत लिखो। डाउट्स वगैरह पूछ लो, नंबर मैं दे दूंगा आपको। काम था कोई बात नहीं, क्लास के बाद नंबर मैं दे दूंगा आपको। ठीक है,
बस अभी यहां पर ध्यान दे लो, क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर सब निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ट्रिकी है ये टॉपिक। अभी देखना आप लोग गलत करोगे इसमें। आइए, तो अब नापते हैं। कोणों को सीखना, कोणों को मापना सीखना है हमें। तो ऐसा ही तो होता है प्रोटेक्टर डी, आपने आपके पास होगा भी, कुछ ऐसा ही तो दिखता है। ठीक है, तो कोणों को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रोटेक्टर का या चांदे का उपयोग किया जाता है। इसमें 0 से 180 डिग्री तक के कोण चिन्हित होते हैं। आइए पहले हम इसको समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। देखो, ये जो आपका अगर आप इसको ध्यान से देखोगे डी को, तो इसमें कोण लिखे हुए हैं इधर से, यहां से शुरू हो रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। ठीक है, और फिर इधर से भी शुरू हो रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो यहां पर जो मेन चीज है समझने की, वो ये है कि सर हमें नापना किधर से है? कोण जो भी हमारे पास होगा, क्योंकि 0 इधर भी लिखा हुआ है और 0 इधर भी लिखा हुआ है, हमें इधर से शुरू करना है मापना या इधर से करना है? तो ये है मेन टॉपिक यहां पर समझने का। ठीक है, क्योंकि 0 तो इधर भी है इधर भी है, ऊपर भी कोण लिखे हुए हैं नीचे भी कोण लिखे हुए हैं, हमें कौन से कैसे पता चलेगा नीचे वाले देखने हैं या ऊपर वाले देखने हैं? बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कि कोणों की माप तो नीचे भी लिखी हुई है, नीचे से मतलब ये वाले सब। ठीक है, नीचे से मतलब ये वाले, ऊपर से मतलब ऊपर भी लिखी हुई है ये वाले। तो आपको कौन सा यूज करना है? तो ये हमें देखना है। यूज दोनों होंगे, लेकिन कौन सी कंडीशन में कौन सा यूज होगा वो हमें समझना है। आइए समझते हैं। तो 0 से 360 तक के कोण को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोटेक्टर या चांदे का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये दो डी हैं जो एक साथ रख दिए गए हैं 0 से 360 तक के कोण नापने के लिए। अब बात आती है कि मापते कैसे हैं, तो कोण मापने के लिए चांदे का उपयोग कैसे करें, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोण है आपके पास एक, आपको इसको डी की हेल्प से मापना है। डी की हेल्प से आपको इस कोण को क्या करना है? मेजर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपना डी उठाओ और ये जो बिंदु ओ है इस पर अपने डी का मध्य बिंदु उठाकर रख दो, मतलब जैसे यहां पर रखा गया है। ये आपका डी है, इस डी का मध्य बिंदु क्या होगा? यहां पर देखो, ये था ना डी, ये डी था। इस डी का मध्य बिंदु कहां होगा? ये होगा ना, ये वाला पॉइंट जहां पर ये प्लस टाइप बना है, यही होता है डी का मध्य बिंदु। बताओ जल्दी से। मध्य बिंदु से मतलब ये है कि बिल्कुल मिडल पॉइंट, बीच का पॉइंट। इस डी का मिडल पॉइंट यहां होगा ना जहां ये प्लस बना है, ये। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपको उठाकर कहां रखना है? कहां रखना है? इस बिंदु ओ पर। समझ गए? जैसे यहां पर रखा गया है। तो जो डी का बिल्कुल मध्य बिंदु है, डी का जो मध्य बिंदु है उसको उठाकर आप नीचे वाली रेखा पर रख दो। ठीक है, नीचे वाली रेखा के बिल्कुल स्टार्टिंग में रख दो। तो जब आप रखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। अब बात आती है कि सर इससे आगे हम कोण कैसे नापें? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आपको ये पता लगाना है कि सर नीचे वाला कोण देखना है, जो मतलब नीचे संख्याएं लिखी है वो देखनी है, या जो ऊपर की तरफ लिखी है वो देखनी है ना? सवाल ये उठता है कि सर ये जो नीचे लिखे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये वाले देखूं मैं या ऊपर वाले देखूं? तो हमेशा याद रखना, ये जो आपकी नीचे वाली लाइन है, अगर मैं एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर दो लाइन खींचूं इस तरीके से, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रही है दोनों लाइन आपस में? बताओ। अगर मैंने ये दो लाइन खींची है, एक लाल रंग की, 180 का। नहीं 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 नहीं, आप बात नहीं समझे, आप बात नहीं समझे। ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इस तरीके से ये दूसरी लाइन है और ये इसी के ऊपर है। 360। अरे दो, एक लाइन तो ये हो गई। कोण ऐसे बन सकता है ना, ऐसे कुछ कोण बन रहा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस लाइन को मैंने इसी के ऊपर रख दिया, तो इन एक लाइन है लाल रंग की, एक लाइन है ब्लैक रंग की, काले रंग की, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री का। दो लाइनों के बीच, जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? 0 डिग्री का होगा ना? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है।
अब मैं इस लाइन को नीचे लेकर आऊं और इसी के ऊपर रख दूं लाकर, तो ये 0 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है, बताओ। ये 0 डिग्री है या नहीं? यानी अगर मैं कहूं कि लाल रंग की लाइन और काले रंग की लाइन के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक है। यस। अब चलता हूं मैं अपने क्वेश्चन पर। अब मैं ये कह रहा हूं, आप ये देखो, मान लो ये लाइन थी, यही कोण निकालना है ना आपको, ये वाला कोण निकालना है। अगर मैं उठा के इसको इसके ऊपर रख देता, ये 0 डिग्री बनाता है नहीं बनाता? अगर मैं इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन अभी यहां पर है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, चलो ब्लू कलर की खींच देता हूं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली अभी यहां पर है। अगर मैं इसको उठाकर इसी के ऊपर रख देता, तो इन दोनों लाइनों के बीच 0 डिग्री होता या नहीं होता, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, होता या नहीं होता? होता। ठीक है। अब मुझे बताओ, आपके अगर मैं इस लाइन को इसके ऊपर रख दूं, तो डी पर 0 डिग्री नीचे है या ऊपर है? हालांकि यहां पर दिख नहीं रहा। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इस लाइन को इसी के ऊपर रख दूं, तो 0 डिग्री यहां है या यहां है? ये है ना यहां पर, यानी इस लाइन में आ रहा है ना 0। बताओ, नीचे की तरफ है ना 0। ये देखो ना डी, अच्छा इस डी को यहां पर देखो, 0 नीचे की तरफ है ना, ये रहा 0, इस वाली लाइन में आ रहा है ना 0। तो मुझे इस वाली लाइन के कोण नापने हैं बस। समझ आया? दोबारा बता रहा हूं, देखो, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था। इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो अगर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसके ऊपर ही होती, तो 0 डिग्री बनाती ये दोनों लाइन आपस में। और 0 डिग्री कहां पर है, डी में, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है ना। और जब नीचे की तरफ है, तो मैं नीचे वाले कोण देखूंगा सिर्फ। ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं, जल्दी बताओ। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं, जल्दी बताओ। कोई डाउट है तो पूछ लो। समझने वाली बात यह है कि जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर आती है, तो वो 0 डिग्री बनाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो अगर ये वाली लाइन इसी के ऊपर होती, तो 0 डिग्री बनाती, और वो 0 डिग्री नीचे की तरफ है ना, डी में, इस वाली लाइन में आ रहा है, तो मैं इस वाली लाइन के कोण देखूंगा। ठीक है। अब देखूंगा कैसे, दोबारा समझा दूं, ठीक है, दोबारा समझ लो। अच्छा, दूसरे तरीके से समझो। आपको ये देखना है जो नीचे वाली लाइन है, दूसरे तरीके से समझ लो। जब भी कोण बनेगा, दो लाइन होगी, एक ऐसे एक ऐसे। जब भी डी पर कोई कोण बनेगा, तो दो लाइन होगी, एक ऐसे एक ऐसे। आपको ये वाली लाइन देखनी है, नीचे वाली, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये देखो, इसके लिए 0 कहां है? ये जो नीचे वाली लाइन है, ऐसे समझ लो, ये जो नीचे वाली लाइन है, जो नीचे खिंची हुई है, इसके लिए डी पर 0 कहां पर है? ये रहा ना, यहां पर है ना, नीचे की तरफ, इस वाली लाइन में। ललित स्वामी नाम से स्टूडेंट है, समझ आया? ये जो लाइन है नीचे जो खिंची हुई है, इसको देखो, और इसमें मुझे बताओ 0 कहां पर है? ये रहा ना नीचे, प्रवेश, ओके प्रवेश। तो मैं नीचे वाले, जो नीचे वाले कोण है वो देखूंगा। और नीचे वाले कोण आप कैसे देखोगे? अब आप देखो, ये वाली लाइन कहां पर आ रही है, नीचे वाले कोणों के बीच में देखना है आपको सिर्फ। तो नीचे वाले कोण के बीच में जब आप देखोगे, तो ये वाली लाइन किसके बीच में आ रही है, 100 और 110 के बीच में, 100 और 110 के बीच में, यानी इसके बीच में है, तो ये कोण कितना होगा, 105 डिग्री होगा। हालांकि आपको शायद दिख ना रहा हो यहाँ पर, तो ये जो लाइन है बिल्कुल बीच में है, 100 और 110 के बीच में, तो कोण कितना हुआ, 105 डिग्री। समझ आया? समझ आया? दोबारा देख लो। कंफ्यूजन ये हो सकती है कि सर ये ऊपर वाला देखूं मैं, ऊपर वाला देखूं या नीचे वाले देखूं? तो नीचे वाली लाइन पे 0 कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको देखना है आपको, इसको देखना है। तो किसके बीच में आ रही है ये लाइन, 100 और 110 के बीच में, यानी 105 डिग्री होगा। अब आया समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से हमें नापने हैं कोण। तो ये कोण कितना होगा, 105 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कोण कितना हुआ, 105 डिग्री हुआ। नेक्स्ट, अब आप लोग बताएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी देखो 0 कहां पर है, 0 यहां पर है ना। आपको नीचे वाली लाइन देखनी है, वो 0 पर होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, जो नीचे वाली लाइन है वो 0 पर होनी चाहिए। नीचे वाली लाइन किस पर होनी चाहिए, 0 पर। अब नीचे वाली लाइन 0 पर कहां है, यहां है। और ये 0 किस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है। तो इस लाइन के कोण देखो सिर्फ, और ये यहां पर आकर देखो। अब ये लाइन आपको 120 और 130 के बीच में बनता हुआ दिख रहा है कोण।
ठीक है, ये लाइन कहाँ आ रही है, 120 और 130 के बीच में आ रही है, तो लगभग 127 डिग्री है यहाँ पर। समझ आया? ठीक है, जीरो से शुरू करना है हमें, दोबारा बता रहा हूं। कहां से शुरू करना है, जीरो से। जीरो कहां है, ये रहा, तो यहीं से शुरू करो ना, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। आप कहोगे सर जीरो तो यहां भी है, लेकिन हमें ये लाइन देखनी है ना, ये कौन सी वाली जीरो पर आ रही है। ठीक है, हमें ये वाली लाइन देखनी है कि कौन से वाली जीरो पर आ रही है, इधर वाली पर आ रही है या इधर वाली पर आ रही है। अब ये इधर वाली पर आ रही है, तो इधर वाले से नापना शुरू करो। ठीक है, समझ आया कैसे नापने हैं कौन, बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर सबको समझ आ गया तो बताइए ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, बताइए ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है। सभी लोग बताएं कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये। ओके, महंत बोल रहे हैं 140, 140 या 40 बताओ। नवीन कुमार नाम से स्टूडेंट है 140, मधु 140, गजेंद्र कुमार 140, शिवानी 140, प्रियांशु स्वामी 140, विशाल 140, अभिषेक 140, प्रवेश 140, शबनम 140। वेरी गुड, ठीक है, तो सबका आंसर सही है। क्यों है 140, क्योंकि जीरो से शुरू करना है मुझे। कहां से शुरू करना है, जीरो से। अब जीरो इधर भी है, इधर भी है, लेकिन कौन सी जीरो चाहिए हमें, जिसके ऊपर ये लाइन आ रही है। ये वाली लाइन कौन सी वाली जीरो के ऊपर आ रही है, इस वाली जीरो के ऊपर। तो इस लाइन को मैं गिनना शुरू करूंगा, और जब मैं चलूंगा, चलते 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 यहां पर रुक गया, और ये कितना बन रहा है, नीचे लाइन पर कितना आ रहा है, 140। तो ये कितना डिग्री हुआ, 140 डिग्री। गलती से भी 40 मत लिख देना, कभी ऊपर वाले गिनने शुरू कर दो। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जीरो से शुरू करना है, और कौन सी जीरो से शुरू करना है, जिस जीरो पर ये नीचे वाली लाइन है, जिस जीरो पर ये नीचे वाली लाइन है। तो चलोगे 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 चलोगे, नीचे वाले कौन देखो, सिर्फ ऊपर वाले भूल जाओ, ऊपर वाले भूल जाओ, नीचे वाले देखो सिर्फ 140 डिग्री। नीचे वाले क्यों देख रहा हूं, क्योंकि जीरो नीचे वाली लाइन में। क्लियर हुआ यहां तक, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, 140 डिग्री का। तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में, एक क्वेश्चन कर ले पोल में। ठीक है, एक क्वेश्चन करिए, ये है आपके सामने सवाल। पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, 4 ऑप्शन, ए बी सी एंड डी। ठीक है, करिए सभी लोग। अच्छा, जीरो कहां पर है, अब यहां देखो, कौन सी वाली जीरो से गिनना शुरू करोगे, इस वाली जीरो से। क्यों, क्योंकि इस वाली जीरो पर आ रही है ना ये वाली लाइन, तो ये नीचे वाले देखने सिर्फ आपको, नीचे वाले कौन। अब देखो ये 30 और 40 के बीच में आ रहा है, तो अपने ऑप्शन में देखो 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या है, 30 और 40 के बीच में कौन सा ऑप्शन है। आपको क्या देखना है, 30 और 40 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि वो लाइन 30 और 40 के बीच में आ रही है ना। अब वो, क्योंकि ये एक फिगर है, तो हो सकता है गिनने में प्रॉब्लम हो, तो आपको ऐसे सोचना है कि 30 और 40 के बीच में कौन सा ऑप्शन है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करिए, हिंट मैंने दे दिया है आपको। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में जाकर, सभी बच्चों को। यस, 17 लोगों का आंसर आ चुका है, 17 में से 13 लोगों का आंसर सही है, 18 में से 14 लोगों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप, अब आप यहां पर देखो, मैंने आपको बताया। अच्छा, क्योंकि ये एक आपके पास फिजिकली ये अवेलेबल नहीं है, ये वाला जो डी है, तो आपको देखना पड़ रहा है इसमें। अब आपको यहाँ पर गिनकर देखने पड़ेंगे। अच्छा, अगर गिनने में नहीं आ रहे हैं, तो आपको कैसे सोचना है कि ये वाली लाइन किसके बीच में आ रही है, 30 और 40 के बीच में। 30 और 40 के बीच में आ रही है ये वाली लाइन, तो 30 और 40 के बीच में, जल्दी में गलत हो गया कोई बात नहीं, 30 और 40 के बीच में कौन सा ऑप्शन, 45 तो 40 से ज्यादा है। ठीक है, 145 तो बहुत ज्यादा है,
155 भी बहुत ज्यादा है, तो 35 आ रहा है ना 30 और 40 के बीच में, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।